अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। साथ साथ अगर किसी को ऑप्शन मिले मेंबरशिप चैनल की हासिल करने की, आपके सामने आई है सुपर थैंक्स की ऑप्शन है, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकें अगर आप करना चाहें तो। अच्छा भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशन है, इधर से उधर चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो कुछ सेंस बनाने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। एक तो हमें जो चीज़ें नज़र आ रही है वो चीज़ें हमें ये नज़र आ रही है कि अदालतें हमारी जो बिल्कुल फारिग हो चुकी हैं, बेबस तरीन हैं। कहा यह जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने ये इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स से जब खिताब किया तो उनको भी ये बताया कि जी आप नंबर देख लीजिए, अदालतों का बॉटम नंबर है, पाकिस्तान की फ़ौज टॉप 5 में आती हैं। तो खैर बात से इसमें जजेस का अपना कसूर है जो इस तरह की बेशर्मियाँ सपोर्ट करते हैं और अपना नंबर बॉटम पे रखते हैं। इसमें क्या कहा जा सकता है ज़्यादा से। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो है उसकी बेबसी भी है, कुछ उसकी नीयत की खराबी भी है, वो भी आपको समझाता हूँ। डॉट कनेक्ट करके बताता हूँ। कुछ बेवकूफ़ी भी है, वो क्या है वो भी आपको समझाता हूँ। उसके बाद साइड स्टोरियाँ हैं। ये एक मूवी थी अंग्रेज़ी, वैग द डॉग। तो वो वैसे तो कुत्ता दुम हिलाता है, यहाँ पर दुम पूरे कुत्ते को हिला रही है, ये कैसे है ये आपको समझाता हूँ। फिर क्या मरीम नवाज अब भोज बन चुकी हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी सी, आपको समझाता हूँ। मोहसिन नकवी साहब जो वंडरफुल बॉय हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान खान का जो पैगाम बाहर आया है आज, बुशरा बीबी की भाभी हैं, पता नहीं कौन है जिसके ज़रिए वो पैगाम बाहर आया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई आई एम नॉट हैप्पी विद माई आई सर्जरी, और मुझे नज़र एक आंख से नहीं आ रहा। जैसे इस टाइम मैं कैमरा देख रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल धुंधला सा नज़र आ रहा है क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अन्ना हूँ। लेकिन खान साहब का अब तशवीश अब बढ़ती चली जा रही है। कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को एक्सेस डॉक्टर्स तक क्यों नहीं दी जा रही। कुछ गलत तो हुआ ज़रूर है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रवैया देख के भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खबर कुछ ऐसी है कि सुहेल अफरीदी साहब से कोई 2 महीने की बात हुई थी कि बेहतरी आ जाएगी चीज़ों में। मैंने उस टाइम जिस बंदे ने मुझे खबर दी थी, मैंने कहा था यार ये एक और ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि बात ठीक ही साबित हो रही है कि तहरीक इंसाफ को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे फेंक दिया गया कि लगे रहो मुन्ना भाई, तुसी बड़े साइंसदान होते, चलो करी जाओ ए काम। तो तहरीक इंसाफ इस टाइम पे यही काम कर रही है, वो इधर उधर लगी हुई है। आज इमरान खान ने यह भी बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी थी, उसका क्या हुआ? 15 दिन गुजर गए इस बात को, 1 महीना गुजर गया गालिबन इमरान खान के इलाज के। इसको तहरीक इंसाफ कोई खातिर खा एहतजाज नहीं कर सकी। सुबह मैंने आपको बताया कैसे शर्मिंदा किस्म का एहतजाज था। कल मैंने आपको शेख वकास अकरम साहब की ऑडियो सुनवाई थी एक्सक्लूसिव कि किस तरीके से शर्मिंदगी से भरा हुआ शेख वकास अकरम का मैसेज था, गैरत दिलाने की कोशिश थी। आज एक बार फिर मुलाकात नहीं हुई और आज की तारीख तक कोई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं की गई। कहने को तहरीक इंसाफ के पास दुनिया के टॉप के वकला हैं, ऐसे वकला हैं जो इतने बड़े वकील हैं कि संभाले ही नहीं जाते। अगर इकट्ठे हो जाए तो पूरा आइन ही तहरीक इंसाफ के अंदर बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन नहीं फाइल की कि जनाब चीफ जस्टिस आपने ये किया, ये रिलीफ चाहिए, हमें ये चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई की हो तो बताएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई की हो तो बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में, इनके बाद हर शहर से वकील है, हर अदालत के अंदर। ये एक स्ट्रेटजी के वाइज बम्बार्ड कर सकते थे, पिटिशनों की बम्बार्डमेंट कर सकते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं की। तहरीक इंसाफ के इतने सदर, ज़िले सदर, टिकट होल्डर, MNA, MPA, सेनेटर, ओहदेदारान, पता नहीं केड़े केड़े हैं, यूथ विंग ते है, ते ILF है, ते है, ते लेबर विंग है, ते किसान विंग है, और इतने ही वकील हैं। और आपके पास फ्री में केस लड़ने वाले भी बेतहाशा वकील हैं। अगर आज सारे इकट्ठे करके पिटिशनें फाइल करना शुरू कर देते तो मैं कहता हूँ तबाहियां मच जाती पिटिशनों की। एक पिटिशन भी नहीं फाइल की गई इमरान खान के एक्सेस के लिए। इसकी क्या वजह है मुझे नहीं समझ आ रही, आप सोचिएगा ज़रूर। दूसरा, तहरीक इंसाफ को एक और आजकल मसले का शिकार है। इमरान खान साहब जब बाहर होते थे तो मीडिया स्ट्रैटेजी जो इमरान खान साहब की होती थी, तो मीडिया को अपने गिर्द घुमाते थे। तहरीक इंसाफ वालों को समझ नहीं आ रही। एक अंग्रेज़ी फिल्म थी जहाँ पर उसका वो बड़ा मशहूर उसमें वो था, डायलॉग था कि वैग द डॉग। मीडिया को एक स्टोरी की भनक मिलती है तो वो कहते हैं वैग द डॉग, कि इसको कुत्ते को पिचकारो, इसको कुछ और चीज़ दिखाओ, ये उधर मुतवज्जह हो जाएगा, इनको कोई और स्टोरी लीक कर दो। तो यहाँ पर भी अब रोज़ाना यही हो रहा है, वैग द डॉग ही हो रहा है मीडिया के साथ, बल्कि तहरीक इंसाफ के साथ भी कुछ ये करना शुरू होते हैं तो एक और स्टोरी खुल जाती है। अब आज की स्टोरी क्या है जी, जो मीडिया के लिए बेइंतहा दिलकशी का बायस है, वो ये है कि
साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली गई और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए। वो कह रहे हैं मेरे पास एक गाड़ी थी, 14 बंदे थे, एक जैमर वाली गाड़ी थी, वापस ले लिया तो मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस नहीं लूंगा स्टोरी। मैंने वजीर आला को बता दिया, क्या मुझे दी भी तो मैं वापस नहीं लूंगा। जिसने भी ली, वजीर आला कह रहे हैं मैंने नहीं ली, वो कह रहे हैं इसने लिया है, वो कह रहे हैं एसओ ने फ़ोन किया, वो कह रहे हैं डीएसओ ने फ़ोन किया है, वो कह रहे हैं सुहेल अफरीदी ने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता, मेरी तो पॉलिसी नहीं है। फुद्दू किस्म की स्टोरी ली है, नहीं ली, इतनी सिक्योरिटियाँ देने की जरूरत क्या है भाई। वैसे तो आपस की बात है, गंडापुर साहब अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि गंडापुर साहब ने एक टाइम पे इमरान खान के लिए अपनी सिक्योरिटी रखी हुई थी। गंडापुर साहब का अपनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी है। तो ये मतलब फुद्दू किस्म की साइड स्टोरीज आपको हर टाइम पे नजर आएंगी। जो जुल्म हो रहा है वो आपको मीडिया पे नजर नहीं आएगा। आज नाला क्रॉस करने के चक्कर में नौरीन न्याजी साहिबा नाले में गिरी। उनको जो बचा रही थी वो रावलपिंडी की मीडिया कोऑर्डिनेटर थी, सदफ अब्बासी साहिबा गालिबन उनका नाम है। जिस तरीके से वो गिरी है नाले में, उनको बचाते बचाते उनका मुंह कंक्रीट पे लगा, मैं दहल के रह गया। ये इनको मैंने हर बार अडयाला जेल के बाहर देखा है। व्हेनेवर इमरान खान की बहनें जाती हैं ये ज़रूर जाती हैं। तो ऐसी दलेर वर्कर बुरे तरीके से जख्मी हो गई है, वो स्टोरी आपको नजर नहीं आएगी। इमरान खान की बहन, इसको गिराने वाले कौन है? वही है जो मुलाकात नहीं करने दे रहे। आज इमरान खान की बहन को यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। इमरान खान की बहन को अंदर जेल में मुलाकात कर रहे होना चाहिए था। यहाँ पर वो गिरी है, ये अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, ये जो पुलिस वाले हैं, पंजाब के लोग हैं, ये जो कर रहे हैं ये इस वजह से हो रहा है। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? अरशद शरीफ साहब ने एक लेक्चर दिया था, आज वो किसी ने यही चीज लिखी तो मैंने कहा जरा वो निकालते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम हो क्या रहा है? सीआईए की मिसाल। अच्छा, इस पर एक डिस्कशन अरशद साहब की आपको बताता हूँ। जब ये नया नया इमरान खान की हुकूमत गई थी तो पता ये चल रहा था कि जिसको भी पकड़ के लेके जाते हैं उसको नंगा जरूर कर रहे हैं जी। आजकल पुलिस वाले और हमारे एजेंसी वाले उसको नंगा कर देते हैं जी, नंगे होके खड़े हो जाओ, नंगे होके वीडियो बना ले। वो अरशद साहब से मैं डिस्कस कर रहा था, मैं कहा अरशद साहब ये क्या तरीका है यार, ये नंगा क्यों करते हैं? इन्होंने कभी नंगा बंदा नहीं देखा। तो अरशद साहब कहते हैं ह्यूमिलिएट करने के लिए भाई। तो मैंने कहा जी ह्यूमिलिएट अपने पाकिस्तानियों को क्यों करना है? ठीक है, तो सीआईए की बात हो रही थी कि सीआईए के तरीका वाटर बोर्डिंग पे गुफ्तगू हुई। तो मैंने कहा अरशद साहब वो तो जाके दूसरे मुल्कों में जाके दूसरे उन मुल्कों के बंदे उठा के अपनी टेरिटरी से बाहर लेके जाके इनह्यूमेन किस्म का टॉर्चर करते हैं। हम तो पाकिस्तानी हैं, ये भी पाकिस्तानी एजेंसी वाले, पुलिस वाले, लॉ इन्फोर्समेंट वाले, तो ये क्यों अपने ही पाकिस्तानियों पे करेंगे? अगर इन्होंने सीआईए की टेक्स्ट बुक से ये चीज़ उठा ली है तो ये कर क्यों रहे हैं इधर पाकिस्तान में? तो अरशद साहब हंसना शुरू हो गए थे इस पर। लेकिन जो गुफ्तगू थी रिप्रेशन की, वो मैं कुछ नोट्स मैंने निकाले हैं, तकरीबन यही अरशद साहब ने कहा था भाईजान सीआईए का ये 4 स्टेप जो रिप्रेशन मॉडल है कोल्ड वॉर में इन्होंने इस्तेमाल किया था। थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स में एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। पहला था सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग, के इनिशियल आइडेंटिफिकेशन करें जी पॉलिटिकल की फिगर्स कौन से, मिलिट्री वीकनेस क्या है, सोशल फ्रैक्चर्स देखें और इजी टारगेट ढूंढें। उसके बाद आता है प्रोपेगेंडा और मीडिया मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट किया जाए और डाइसेंट को मैग्नीफाई किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि जी गंडापुर की सिक्योरिटी वापस हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ओहो इमरान खान की बहन ने जी इलाज में मसला इमरान खान का है। लोकल फुद्दू किस्म की मीडिया आउटलेट्स यूज़ करके ओपिनियन शेप करें और लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करें, जैसे कि आप आज़ाद डिजिटल और इस किस्म के इकरारुल हसन टाइप लोग, जवाद अहमद टाइप लोग। फिर उसके बाद कोऑपरेशन और फंडिंग ऑफ अपोजिशन, फंडिंग शुरू कर देते हैं। ये आपने पहले देख लिया था, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक एंड मटेरियल सपोर्ट टू अपोजिशन ग्रुप्स, पार्लियामेंट्री फोर्सेस और पॉलिटिकल एक्टर्स फेवरेबल टू यूएस। और फोर्थ था कोर्जन एंड डिस्टेबलाइजेशन, वायलेंट एफर्ट्स टू डिस्टर्ब द फंक्शनिंग, दिस इज कैन इंक्लूड ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्राइक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ये अब आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ देख रहे हैं। तकरीबन इसी तरह की मिलती जुलती चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि हमने दुनिया से कितना कुछ सीख लिया, अपना मुल्क चलाना नहीं सीख सके सिर्फ। दूसरी तरफ जनाबे वाला, अब खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो एक बोझ बनती जा रही हैं। जितने उनके फंक्शंस हैं, एक फंक्शन 5 से 7 करोड़ का होता है, रोज़ाना 2-3 फंक्शन हो रहे हैं, जितना वो खर्चा कर रही हैं। नून लीग की पोस्टल गर्ल बनाने की उनको भरपूर कोशिश की गई, वो नून लीग की ब्लंडर गर्ल बनना शुरू हो गई। आज एक कैंपेन हुई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जहाज़ों की, जो जहाज़ के ऊपर जहाज़ चढ़ा हुआ था, तो अज़मा बुखारी साहिबा ने आज इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि बड़ी गलीज कैंपेन चलाई गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े साफ़ी इसके ऊपर प्रोग्राम घंटे घंटे की क्यों नहीं करे, शुरू करते। मैं देखा, मैं हक्का बक्का रह गया कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो वाकई बड़ी कम अकल साबित हुई हैं, बड़ी कोई ठंडे दिमाग की साबित हुई हैं। तो ये चाहती हैं कि इस कैंपेन को पूरा डिस्कस किया जाए, पहले एक्सप्लेन करें हम कि ये क्या कैंपेन हुई है, उसके बाद मीडिया वाले कंडेम करेंगे जी बड़ी बुरी कैंपेन हुई है।
तो इतना ठंडा दिमाग भी कम ही लोगों ने पाया है जो माशाल्लाह आज़मा बुखारी साहिबा ने पाया है। दूसरी तरफ जनाब, कल मैंने आपको बताया था कि वो कराची को अलहदा करना है और वहाँ पर वायसराय जो है वो मोहसिन नकवी साहब आएंगे। तो अब पता ये चला है कि जनाब मोहसिन नकवी को पेश किया गया है कि जी 60 दिनों में अंडरपास बनाते हैं और 30 दिनों में वो ये करते हैं और 20 दिनों के अंदर वो कब्र खोद देते हैं बंदे की और 10 दिन के अंदर वो नासों में उंगली तून देते हैं। तो कराची को भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पेश किया गया कि जनाब ये मोहसिन नकवी को दे दें आप, वो दस्ती अंडरपास पास बना देगा, कराची में बड़ी तरक्की होगी। तो पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया कि जनाब नहीं, कमीशन हम ही खाएंगे, मोहसिन नकवी क्यों खाएगा कमीशन, तो हम खुद इसको 60 दिन में बना लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। आजकल दुनिया में तेज़ काम हो रहा है तो हम भी तेज़ काम करेंगे। अच्छा, अब ड्रामा मुझे लगता है ये चल रहा है कि 28वीं तरमीम आनी है तो फिर वो 27वीं तरमीम की तरह ड्रामा होगा कि पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाएगी, वो गुस्सेनाक हो जाएगी, फिर 4 चीज़ें तरमीम में से निकल जाएंगी, बाकी सारी तरमीम हो जाएगी। इस चीज़ का आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। लेकिन सवालात अब बहुत सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए। क्या तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ सक्सेसफुली बेवकूफ़ बन रही है? पहले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। और कब तक तहरीक इंसाफ बेवकूफ़ बनती रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सारे सवालात के जवाब सुबह बात करेंगे, क्योंकि अभी लक में बड़ी दर्द हो रही है। फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।